हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशुतोष राज। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल आशु राज ऑफिशियल्स में स्वागत है। आज मैं आप सभी को जॉब से रिलेटेड बड़ा अपडेट देने वाला हूं, तो कृपया आप सभी वीडियो में बने रहें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि वो हर बच्चे तक वो नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए और वो बच्चों को भी जानकारी मिल जाए जो आईटीआई कर लिए हैं उनके लिए। ऐसे भी मैंने बहुत सारे आईटीआई से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया है और मैं सोचता हूं कि जितने भी आईटीआई वाले बच्चे हैं उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है, उनको मैं सही जानकारी अवगत करा दूं सही जानकारी से। और अप्रेंटिसशिप भी क्या होता है तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे आपको कि देखिए अप्रेंटिसशिप क्या होता है। कि अप्रेंटिसशिप में एक वीडियो हम अलग से ऐसे ले करके आएंगे। हम अप्रेंटिसशिप करने से आने वाले दिनों में क्या बेनिफिट होंगे और क्या नुकसान है, अभी तो हम नए वीडियो में एक ले करके आएंगे, तो आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज जो हम नया जो नोटिफिकेशन निकल के आया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम बिना देर के हुए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए जो वैकेंसी निकल करके आई है वो ASNTI है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि ASNTI इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 23-24 फॉर ITI कैंडिडेट। ये जो लेटर जो इशू की गई है वो 15 मार्च 2024 को लेटर इशू कर दी गई है। ये लेटर नंबर है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। इसमें हर चीज़ बताई गई है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल ITI पास आउट कैंडिडेट फ्रॉम पैन इंडिया फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। मतलब ये पैन इंडिया में कहीं से भी आपने ITI पास कर रखा है तो उनके लिए अप्रेंटिसशिप की फॉर्म निकली हुई है। हाउ एवर बेसिस द करेंट रिक्वायरमेंट preference will be given candidate who have done from local institute state of पंजाब। लेकिन आपने तो दूसरे राज्यों से भी ITI किया है, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस की बात कर दी गई है कि जो बच्चे लोकल होंगे, जो बच्चे पंजाब स्टेट से जिन्होंने ITI किया है, वहाँ के इंस्टीट्यूट से ITI किया है, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे अदर राज्य वाले को भी भरना है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, इसमें बताया गया है कि एलिजिबिलिटी जो इसमें योग्यता रखी गई है वो ट्रेड है ITI पास आउट कैंडिडेट विथ फिटर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड। इसमें फिटर वाले ट्रेड, मैकेनिकल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जिनकी ITI में पासिंग परसेंट 60%। तो लगभग जनरल किसी भी स्टेट के बच्चे होंगे तो 60% मार्क्स जनरल वाले को होगा ही। जो SC ST के कैंडिडेट होंगे उनका 50% मार्क्स होना, ये SC ST और फीमेल का और ट्रांसजेंडर का 50% मार्क्स ITI में होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि मस्ट पास मैट्रिक विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट। सभी स्टेट में इंग्लिश सब्जेक्ट होता ही है। अब देखिए, जो सेकंड आपका पॉइंट बोला गया है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न बिटवीन 1 मार्च, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2003 से 1 मार्च 2007 के बीच में है वही इस फॉर्म को भरेंगे, अन्यथा वो फॉर्म को नहीं भरें। देखिए यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट कर दी गई है 1 मार्च 2002 एंड 1 मार्च 2007, इस बीच में जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा वही इस फॉर्म को भरेंगे। थर्ड जो आपको रखा गया है फिजिकल फिटनेस के लिए, हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर, गर्ल्स के लिए 142 होना चाहिए। इसके बाद आपका चेस्ट होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, आई साइट 6/6 होना चाहिए, कलर होना चाहिए, कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए, वेट आपका 45 kg होना चाहिए, गर्ल्स के लिए 40 kg होना चाहिए, और जो चश्मे लगाते हैं उनका +-4 में मैक्सिमम होना चाहिए। अब देखिए इसमें स्टाइपेंड का क्या रूल दी गई है कि स्टाइपेंड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल में दिया गया है कि द कैंडिडेट्स ऑन सिलेक्शन विल बी प्रोवाइडेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट ASNTI। आपको ASNTI से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराई जाएगी, 1 ईयर का ये होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कैंडिडेट विल बी रजिस्टर्ड इन अप्रेंटिसशिप पोर्टल एंड गेट स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड विद द अप्रेंटिस एक्ट। जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जो आपको स्टाइपेंड सरकार ने निर्धारित की है वो आपको वो स्टाइपेंड आपको मिलेगा।
उसके बाद नीचे कहा जा रहा है कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आफ्टर ITI शैल नॉट बी कंसिडर्ड। कह रहा है यहाँ पे कि कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आपने अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर लिया है आफ्टर ITI शैल नॉट बी कंसिडर्ड, आपको ITI के बाद ही आपको करना है। उसके बाद अगर आप ITI करते हैं तो ये इनवैलिड हो जाता है। द अप्रेंटिसशिप अभी जो मैंने बता रहा था 1961 के तहत ये चीज़ दी गई है। अब इसमें कह रहा है कि अप्रेंटिसशिप करने से आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि ये कोई जॉब नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है, सिर्फ आपको गवर्नमेंट आपको ट्रेंड किया, आपको स्किल्ड बनाया। ये कोई नौकरी गारंटी एम्प्लॉयमेंट की नहीं देती है, नॉट ए गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, आपको जॉब की गारंटी नहीं देती है। लेकिन ये सब जगह से अप्रेंटिसशिप करने से बेनिफिट होते हैं। देखिए क्या बेनिफिट है, लिखा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग एंड बीइंग सक्सेसफुल अवार्डेड ऑफ द नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अप्रेंटिसशिप क्या करते हैं कि बहुत सारी कंपनियां में अप्रेंटिसशिप होती है, लेकिन वो लास्ट में AITT एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से वो अप्रेंटिसशिप इनवैलिड हो जाता है। तो आपको वैलिड बनाने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा AITT। जिस तरह से ITI में एग्ज़ाम होते हैं उसी तरह से NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के लिए भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको AITT सर्टिफिकेट वहाँ से NAC प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे बोला गया है इन केस ऑफ वैकेंसी द कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड एनी ऑन रोल। जैसे आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है टाटा स्टील के किसी भी प्लांट से, तो जो SNTI से अभी जो अप्रेंटिसशिप कराई जा रही है, तो आपको टाटा स्टील के किसी भी ब्रांच में अगर वैकेंसी आएगी वहाँ पे, और टाटा स्टील में लगभग वैकेंसी आते रहती है, तो वहाँ पे ये आपका सर्टिफिकेट काम कर जाएगा। ओनली ऑन रोल डायरेक्ट कंपनी रोल में टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड के अंदर आप चले जाएंगे। इसका प्लांट जमशेदपुर में भी है और आपका ये उड़ीसा में भी है। तो हर स्टेट में चार या टोटल इंडिया में 4 या 5 प्लांट है टाटा स्टील का। वो किसी भी प्लांट में आपको वहाँ पे जब वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे आपको आसानी से जॉब इसमें मिल जाएगी। और ज़्यादातर टाटा स्टील वाले अप्रेंटिसशिप ही लेते हैं बच्चे को, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आ रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। इस लिंक पे ऐसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक हम डाल देंगे। यहाँ से भी जा करके आप लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि मोबाइल से नहीं कीजिएगा, इसको आप साइबर कैफ़े वगैरह में जा करके करेंगे। जिनके पास लैपटॉप होगा लैपटॉप से कर लेंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन। पहले इस पे रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट में। सेकंड में इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। अगर किसी तरह के कोई इंक्वायरी है, हेल्प डेस्क की ज़रूरत है, तो आप इस पे टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए फॉर द असेसमेंट, आपका जो एग्ज़ाम होगा इसी लिंक से एग्ज़ाम होगा। घर बैठे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 15 मार्च से 25 मार्च तक। तो समय काफ़ी कम है, 25 मार्च तक फॉर्म का अंतिम तिथि है, आप उस समय तक भर दीजिए। एडमिट कार्ड रिलीज आपको 8 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और सेंटर एग्ज़ाम का जो सेंटर होगा वो 15 अप्रैल को आपको एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड में आपको पता चल जाएगा। इसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिला है कि लास्ट डेट आपका 25 मार्च 2024 है। इसके बाद नहीं। अब देखिए इसमें टोटल पे करना है, यहाँ पे 500 रुपया आपको लगने वाले हैं ऑनलाइन चार्ज। इसके बाद कह रहा है कि नो हार्ड कॉपी भी डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड। आपको ऑनलाइन करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करनी है। फ़ी वंस पेड नॉट रिफंडेबल। फ़ी अगर एक बार पेड कर देते हैं तो वो रिफंडेबल नहीं होगा। ये सारी चीज़ इसमें तो आप लोग सोच समझ करके भरेंगे। जो लिंक दी गई थी, जो भी बच्चे हैं वो सही ढंग से भरेंगे। इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है, सिलेक्शन विल बी डन ऑन द सेंटर बेसिस ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में जितना मार्क्स आएगा उसके बाद आपको बाय पर्सनल इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद इंटरव्यू और एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और ये अप्रेंटिसशिप करने से आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद जो भी टाटा स्टील का जहाँ पे भी ब्रांच है वहाँ से वैकेंसी अगर आएगी
तो वहाँ पे आप फिलअप करेंगे, आपको 100% जॉब होगी और ये कंपनी रोल की जॉब होती है। तो चलिए आज मैं ये डिटेल आपको शेयर कर दिया। आज के लिए इतना ही। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो चलिए फिर हम जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड का भी हम लिंक आपको देंगे। जो टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम में भी जुड़ जाएंगे। तो चलिए